नमस्ते। कभी सोचा है कुछ बातें ऐसी क्यों हैं जिन पर हम आज भी खुलकर बात करने से कतराते हैं। आज अनफिल्टर्ड माइंड्स पर हम इन्हीं अनकहे नियमों यानी सामाजिक वर्जनाओं या टैबूज की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, रिसर्च पेपर्स, लेख, ऑनलाइन डिस्कशन, जो खास तौर पर भारत के संदर्भ में इन पर रोशनी डालते हैं। कोशिश रहेगी कि हम समझें ये हैं क्या, क्यों हैं और हमारी जिंदगी पर इनका असर कैसा है। शुरुआत करते हैं। जैसे मासिक धर्म या तलाक, क्यों इन पर बात करना आज भी इतना मुश्किल सा लगता है? हाँ बिल्कुल, ये टैबू शब्द ही बड़ा दिलचस्प है। जैसा कुछ विचारकों ने कहा भी है, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तरफ पवित्र, दूसरी तरफ खतरनाक। मतलब वर्जित भी और अशुद्ध भी। ये समाज के वो सबसे पुराने नियम हैं जो कहीं लिखे नहीं हैं। अक्सर किसी तर्कहीन डर पे टिके होते हैं, पर होते बहुत शक्तिशाली हैं। और जैसे फूको जैसे चिंतकों ने बताया, समय के साथ खासकर पश्चिमी समाज में जैसे जैसे कामुकता को कंट्रोल करने की कोशिश हुई, उसे नियमों में बांधा गया, तो ये वर्जनाएं और गहरी होती गईं। और इसका असर हम यहाँ भी देखते हैं, है ना? बिल्कुल देखते हैं। और भारत में तो ऐसे कई उदाहरण साफ नजर आते हैं। स्रोतों में भी इनका जिक्र है। जैसे मासिक धर्म को ही लें, कई स्रोत जैसे डॉक्टर सैनी का लेख बताते हैं कि इसे आज भी अशुद्ध ही माना जाता है। और ये सिर्फ एक सोच नहीं है, इसका सीधा असर है। लड़कियां पैड खरीदने तक में शर्माती हैं, वो अखबार या काली पॉलिथीन में छिपा कर लाना पड़ता है। और जानकारी की कमी वो सेहत पर बुरा असर डाल सकती है, जैसा कुछ गाइड्स में बताया गया है। ये चुप्पी वाकई भारी पड़ती है। हाँ, बहुत भारी। और इसकी जड़ें वो अक्सर हमारी संस्कृति या फिर धार्मिक मान्यताओं में मिलती हैं। जैसे एक स्रोत में हिंदू धर्म का भी जिक्र है। पर यह कितनी अजीब बात है ना, कि जिस प्रक्रिया से जीवन जुड़ा है उसे ही अपवित्र मान लिया जाए। और समाज की जो चुप्पी है इस पर, वो इस वर्जना को और मजबूत करती है एक तरह से। सही बात है। और फिर आता है तलाक का मुद्दा। कुछ और स्रोत देखें, जैसे जोविता जॉर्ज या ओनली आईएएस वाले, तो पता चलता है कि ये टैबू महिलाओं के लिए कितना ज्यादा सख्त है। अक्सर दोहरे मापदंड होते हैं, सामाजिक दबाव अलग, फिर आर्थिक निर्भरता, और कानूनी प्रक्रिया भी धीमी बताई गई है। हाँ, ये बात सही है, शायद शहरों में अब थोड़ी ज्यादा स्वीकार्यता आई है। कुछ स्रोत ऐसा इशारा करते हैं, लेकिन वो जो एक कलंक जुड़ा है तलाक से, वो अब भी काफी मजबूत है। और दिलचस्प ये भी है कि अब तलाक के कारण भी बदल रहे हैं, ऐसा स्रोत बताते हैं। जैसे जिम्मेदारियों का बराबर न बंटना, या फिर बाद की उम्र में अपनी खुशी को ज्यादा अहमियत देना। तो यहाँ एक तनाव दिखता है, समाज का पारंपरिक ढांचा बनाए रखने की चाहत, और दूसरी तरफ व्यक्ति के, खासकर महिलाओं के अधिकार। और कामुकता वो तो जैसे वर्जनाओं का घड़ी है। स्रोत बताते हैं विवाह से पहले यौन संबंध हो या LGBTQ+ समुदाय से जुड़े मुद्दे, इन सब पर एक पर्दा सा रहता है। और एक बहुत जरूरी बात जो सामने आती है वो है भारत में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, मतलब CSE की जरूरत, ताकि गलत जानकारी और ये जो कलंक है वो दूर हो सके। इसमें रिश्ते, लिंग, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कई पहलू शामिल हैं। बिल्कुल। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि धर्म और संस्कृति का हमारे यौन व्यवहार पर बहुत गहरा असर पड़ता है। क्या बात। एक स्टडी में मुस्लिम और ईसाई नजरिए की तुलना भी की गई है। फिर इन वर्जनाओं का मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी, दबी हुई भावनाएं, ये सब मानसिक सेहत के लिए ठीक नहीं। और जब सही जानकारी नहीं होती तो टीनेज प्रेगनेंसी या यौन रोगों का खतरा भी तो बढ़ता है। तो क्या कुछ बदल रहा है? जैसे रेडिट पर कुछ चर्चाएं देखें तो लगता है कुछ चीजें अब ज्यादा आम हो रही हैं, जैसे टैटू बनवाना या शायद लिव इन रिलेशनशिप भी कुछ हद तक। मजाक में एक जगह डोसे पर घी का भी जिक्र था। हाँ, बदलाव की सुगबुगाहट तो है, खासकर युवाओं में, शहरों में। लेकिन ये रफ्तार काफी धीमी है, क्योंकि जो वर्जनाएं बहुत गहरी हैं, उनसे निपटना आसान नहीं। आप लिव इन की बात करते हैं, पर दूसरी तरफ स्रोत याद दिलाते हैं कि ऐसे जोड़ों को आज भी घर किराए पर लेने में कितनी दिक्कत आती है। या फिर जैसे अलग अलग समुदायों में शादी को लेकर जो डर फैलाया जाता है, राजनीति होती है उस पर, तो लगता है सतह पर शायद कुछ बदल रहा हो, पर अंदर डर और पूर्वाग्रह बने हुए हैं। इसीलिए खुली बातचीत, सही शिक्षा जैसे CSE और जागरूकता बढ़ाने वाले जो प्रयास हैं, वो बहुत जरूरी हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से, इन स्रोतों को देखने के बाद यही समझ आता है कि ये वर्जनाएं समाज को चलाने वाली अदृश्य ताकतें हैं। इतिहास, संस्कृति, धर्म, सब में इनकी जड़ें हैं। और भारत में मासिक धर्म, तलाक, कामुकता, इनसे जुड़े टैबूज लोगों की,
खासकर महिलाओं की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। हाँ, हवा थोड़ी बदल जरूर रही है, लेकिन इन दीवारों को पूरी तरह गिराने के लिए अभी खुली सोच, सही जानकारी और लगातार कोशिशों की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कभी ये सोचा है कि हमारे रोजमर्रा के कितने फैसले, कितने विचार अनजाने में ही सही उन वर्जनाओं से प्रभावित होते हैं जो हमें विरासत में मिली हैं? और क्या होता है जब हम उन पर सवाल उठाना शुरू करते हैं?